और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर अमित शाह बोले हैं, ऐसी सजा देंगे जिससे दुनिया में संदेश जाएगा, हम पर हमले की कल्पना भी ना करें, फिर कोई हम पर हमले की नहीं सोचेगा। जी न्यूज संवाददाता अमित भारद्वाज इसी बड़ी खबर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, जाहिर सी बात है कि देश की राजधानी दिल्ली पर इस तरीके का ब्लास्ट कर हमला बोला गया है और दहलाने की साजिश रची गई है, और ये साजिश सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, ये पूरे भारत में रची जा रही थी। गृह मंत्री अमित शाह का तीखा और साफ संदेश। देखिए, एजेंसीज हो या फिर पुलिस हो, अपनी कार्रवाई पूरे तरीके से कर रही है। अमित शाह ने आप साफ कर दिया कि जो अब रिटेलिएशन होगा वो अब देखेंगे, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें निकल के सामने आई थी कि ये सीरियल ब्लास्ट हो सकते थे पूरे देश में, दिल्ली में कई जगहों पर, और फिर पूरे देश में इनको टारगेट करना था। बहुत जो है इम्पॉर्टेंट प्लेसेस जो थी उनको टारगेट करना था, उनकी रेकी कर रहे थे। अब जो एक्शन होगा, अब सारी एजेंसीज भी जो हैं वो ग्राउंड पर हैं और वो एक एक चप्पे चप्पे को छान रही हैं। अभी यहाँ पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी में बॉम्ब स्क्वाड भी आई थी, पूरे 72 एकड़ की ये यूनिवर्सिटी है, तो चप्पे चप्पे को छाना गया कि कहीं कुछ स्टोरेज तो नहीं है। तो अभी जो यहाँ पर एक्शन होगा वो अब आगे अगले दिनों में बड़ा एक्शन होगा। अमित शाह ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, और ये अब देखने वाला होगा कि किस तरह से जो है और चीजें निकल के सामने आती हैं। अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है अमित, आप बने रहिए और अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट में शामिल आतंकी उमर से जुड़ी ये बड़ी खबर। फिरोजपुर झिरका में दिखी उमर की कार। फिरोजपुर झिरका टोल पर ये कार दिखी थी। दिल्ली ब्लास्ट वाले दिन का ये सीसीटीवी फुटेज है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि बदरपुर बॉर्डर से ये उमर अंदर दिल्ली में एंटर किया था, इधर उधर घूमता रहा था दिल्ली की सड़कों पर, और फिर 3 घंटे तक ये पार्किंग में लाल किले के पास खड़ी रही थी कार। और देखिए, फिरोजपुर झिरका टोल पर ये सीसीटीवी फुटेज कैद हुआ है। ब्रजेश तिवारी जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, ये आप जानते ही हैं, हम जानते ही हैं कि ये हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश की थी और पूरे दिन दिल्ली में घूमता रहा था, 3 घंटे पार्किंग में रहा था। अब ये नया सीसीटीवी फुटेज आया है, क्योंकि अब पुलिस पूरे एक्शन में और हर जगह को, हर साक्ष्य को, हर सुराग को टटोला जा रहा है। देखिए, लगातार जांच की जा रही है और हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए लगाए गए हैं, ताकि हर एक मूवमेंट को, I-10 की जो कार थी उसकी हर एक मूवमेंट को ट्रैक किया जाए। और अब जो सीसीटीवी फुटेज आया उसमें सीधे तौर पे देखा जा सकता है कि फिरोजपुर झिरका ये अनूह के पास पड़ता है, और वहीं से ये कार टोल को क्रॉस करते हुए हरियाणा के रास्ते दिल्ली में दाखिल हुई थी। यानी वो मूवमेंट लगातार कर रहा था। और इस बात की भी आशंका है कि मेवात से जो फर्टिलाइजर खरीदने की बात कही जा रही है, वो मेवात से उसने फर्टिलाइजर खरीदा और फर्टिलाइजर से लदी हुई कार आगे निकली, जिसके बाद फिरोजपुर झिरका में टोल पे उसको तस्वीरें उसकी कैद हुई। और भी लगातार इसी तरीके के सीसीटीवी फुटेज है जिनको खंगाला जा रहा है। लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में आतंकवादी उमर ने खुद को उड़ा लिया। डीएनए टेस्ट में इसका अब खुलासा हो गया है, लेकिन ब्लास्ट से पहले आतंकवादी उमर दिल्ली की सड़कों पर मानव बम बनकर घूम रहा था। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की जांच में 50 से ज्यादा कैमरों में वो घूमता नजर आया है। दिल्ली में एंट्री से लेकर लाल किले के पास हुए ब्लास्ट तक का हर सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है, हर सच सामने आ चुका है। दिल्ली ब्लास्ट से पहले आतंकी उमर कार के साथ 5 बार दिखाई दिया, लेकिन बेखौफ होकर राजधानी की सड़कों पर घूमते हुए उमर पर किसी को भी शक नहीं हुआ। कभी मस्जिद के बाहर दिखाई दिया तो कभी कैनॉट प्लेस के मार्केट में। कई बार कार के साथ वो सीसीटीवी में नजर आया, और ऐसे 10-20 नहीं बल्कि 50 कैमरों में उमर मानव बम बनकर घूमता हुआ दिखाई दिया। आतंकी उमर का सबसे नया वीडियो दिल्ली में एंट्री का है, जब वो सुबह 8 बजे के करीब बदरपुर बॉर्डर टोल पर आई 20 कार के साथ कैमरे में कैद हुआ। आतंकी टोल कटाने के दौरान मास्क लगाए रखा ताकि कोई भी उसे पहचान न सके। वो बार बार टोल पर लगे सीसीटीवी में देख रहा था। कार में पीछे की सीट पर एक बड़ा सा बैग भी दिखाई दिया। इसके बाद वो दिल्ली के तुर्कमान गेट पर भी नजर आया, जहां वो फैज़-ए-इलाही मस्जिद में गया था, जहां 10 मिनट रुकने की बात भी सामने आ रही है। इस दौरान वो बिना मास्क के नजर आया, और अब सवाल है कि उसने मास्क क्यों हटाया। ब्लास्ट वाली I-20 कार से उमर दिल्ली के कैनॉट प्लेस में जाता हुआ दिखाई दिया। 10 नवंबर के दिन दोपहर 2 बजे वो सड़कों पर कार दौड़ाता दिखा। कैनॉट प्लेस वो इलाका है जहां से संसद भवन महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है। दिन भर बेखौफ घूमने के बाद उसने लाल किला पार्किंग में 3 घंटे बिताए, और शाम 6:50 के करीब ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट का भी सबसे नया वीडियो सामने आया है, जिसमें चलते ट्रैफिक में धमाके से गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। दिल्ली में लाल किले के पास धमाके से पहले आतंकवादी उमर नबी एक मस्जिद में गया था, और दावा किया जा रहा है कि वो मस्जिद में करीब 10 मिनट तक रुका था। अब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां उस 10 मिनट वाली थ्योरी को सुलझाने में लगी हैं।
क्योंकि जिस मस्जिद फैज ए इलाही मस्जिद वो गया है वो लाल किला के पास मौजूद है और सीसीटीवी में वो बिना मास्क और खौफ के जाते हुए दिख रहा है। हालांकि वो बार बार पीछे मुड़कर इलाके में मौजूद सीसीटीवी में जरूर देख रहा है। अब सवाल है कि आखिर ब्लास्ट से पहले वो मस्जिद में क्यों गया? क्या मस्जिद में कोई उसका इंतजार कर रहा था? क्या मस्जिद में उसके साथी उसका इंतजार कर रहे थे? और सबसे बड़ा सवाल, जिस वक्त वो मस्जिद में गया वो वक्त नमाज का भी नहीं था। मस्जिद के अंदर एंटर होती है, आप देखते हो वो जो गेट नज़र आ रहा है, इसी गेट से उसने एंट्री की है और सामने जो है एक सीसीटीवी नज़र आ रहा है जिसमें उसकी जो तस्वीरें हैं वो कैप्चर हुई है। सीसीटीवी सामने आने के बाद अब पुलिस भी एक्शन में आ गई है। दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसी के अधिकारियों ने मस्जिद पहुंचकर मस्जिद से जुड़े लोगों से आधे घंटे पूछताछ की है कि आखिर उमर का मस्जिद जाने के पीछे मकसद क्या था।